नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है, ठीक है। और अब ज़रूरत है बिल्कुल लग के बस इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो नेट का जो सिलेबस है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम नेट की, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, कितना और क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 जो है आपका, सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने काफी सारे जो चैप्टर्स हैं मोस्टली हमने कवर कर लिए। पहला हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी हमने कर लिया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो ये चैप्टर जो है ये शायद हमारा खत्म हो चुका है, 10th चैप्टर था ये, ठीक है। और कॉस्ट फंक्शन ये सब हमने कर लिया है। थोड़ा इसको और डीपली करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये तो आपके हो गए ग्रेजुएशन में ही ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, मतलब रिस्क में हम कैसे डिसीजन लेंगे। गेम थ्योरी ये आपका मास्टर्स में आता है। एमए अगर इकोनॉमिक्स करेंगे तो गेम थ्योरी आता है, और इसमें काफी सारे जैसे वो प्रिजनर्स डालमिया थ्योरी जो था, वो भी गेम थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स जिसमें काफी ऑप्शंस होते हैं और काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। उसके बाद आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज, फैक्टर प्राइसिंग हमने अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा था ग्रेजुएशन में। अगर हम पीजी में करते हैं तो मतलब मास्टर्स में इसमें थोड़ा सा और भी काफी कुछ आ जाता है आगे चल के। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब जो है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये आपका एमए का टॉपिक है, एमए फर्स्ट ईयर में आ जाता है ये। उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो, ऑप्टिमली, कार्डर, हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी आपकी मास्टर्स में आएगा ये वाला टॉपिक भी। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हिजार्ड्स, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। वो ग्रेजुएशन में जो हम कर रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी मोरल हिजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन का टॉपिक आ चुका है, ठीक है। तो पहले तो आप माइक्रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलेंगे मैक्रो पे। मैक्रो में क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और क्लासिकल एंड केनीज अप्रोच, ठीक है, क्लासिकल एंड केनीज अप्रोच। अब कंजम्पशन फंक्शन है। उसके बाद नेशनल इनकम हमने नहीं पढ़ा है अभी, और ये पढ़ेंगे बहुत जल्द, हम करने वाले हैं। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट आईएसएलएम अप्रोच पे पहुंच गए हैं, और ये टॉपिक अभी हमारा कवर हुआ नहीं है फिलहाल, आईएसएलएम अप्रोच, लेकिन पहले हम ये कवर करेंगे, उसके बाद हम फिर से शुरू से करेंगे, और या फिर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे आते जाते हैं जो मैक्रो की सीरीज लेके आए हैं उसके भी अंदर। फिर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये टॉपिक्स भी हमें करने हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, फिलिप कर्व एनालिसिस, ठीक है। फिलिप कर्व तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास्टर्स में जो एग्जाम वगैरह होते थे, या फिर ग्रेजुएशन में भी जब हमने किया था, तो फिलिप कर्व का क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये भी करना है। बिजनेस साइकिल, ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट अच्छा टॉपिक है, और हमने बार बार इसके क्वेश्चंस जो हैं देखे हैं अपने एग्जाम में। फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आता है, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक, तो ये सारे टॉपिक्स हमें करने हैं। उसके बाद बात आती है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, ये पूरा आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तरह ही है, मतलब स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, ये स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इन्फेरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, ये दोनों ही करने हैं, ठीक है। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स, टाइम सीरीज एनालिसिस,
तो ये भी हमें करना है। और उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आएगी, तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे। सिलेबस काफी सारा है, सेट्स, ठीक है। ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आ जाता है आपका फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, जो भी आपने मैथ्स में 11 12th में पढ़ा है सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है। सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, जो भी आपने 11 12th में मैथ्स में पढ़ा है वो सब, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशंस। तो ये सारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और इसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत जल्द शुरू करेंगे ये भी। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमीज आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स, ठीक है। मैट्रिसेस में हमने एक क्वेश्चन किया भी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है। और इसके और भी हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल ट्रेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, composition, equilibrium, disequilibrium and adjustment mechanism, exchange rate concept and theories, foreign exchange market, gains from trade, trade terms of trade, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दोनों, और ये बार बार हम पढ़ते हैं। डंपिंग, है ना, गैट, डब्ल्यूटीओ, ये हमने अभी पढ़ा भी, बीच में माइक्रो में ही हमने पढ़ लिया था ये दोनों से, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमारे एग्जाम में बीईसीसी 131 में आपका क्वेश्चन भी आया था डब्ल्यूटीओ से। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इशू, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग में। अब देखिए पब्लिक इकोनॉमिक्स आ जाता है उसमें, मार्केट फेलियर, ये भी मार्केट फेलियर से रिलेटेड शायद हमने पढ़ा है। और रेमेडियल मेजर्स, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, एक्सटर्नलिटी क्या होती है, ये चीजें हमने माइक्रो में देखा था। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कॉल्यूजन, कंज्यूमर्स वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, टैक्सेशन भी हमें पूरा पढ़ना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट, बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद मनी बैंकिंग जब आएगा तो मतलब ये सारे टॉपिक भी, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इनके रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन से हैं, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो सेबी वगैरह है वो इनको रेगुलेट करता है, आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा मनी एंड बैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये ज्यादातर मॉडल्स हमें कहाँ पे मास्टर्स में पढ़ाई गई है, ठीक है। जो थ्योरीज दी थी एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, स्कम्पटर, रोथ्सो, बैलेंस, अनबैलेंस ग्रोथ, बिग पुश अप्रोच, ये सारी चीजें, इसमें से एक दो थ्योरीज के हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। उसके बाद मॉडल, एक ग्रोथ मॉडल आएगा जो कि हमारा फर्स्ट ईयर में आता है, मास्टर्स में हैरोडोमर, सोलो मॉडल, रॉबिन्सन, कार्डोर, ये तीनों आते हैं फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉइडेड एंड एम्बॉइडेड एंडोजीनियस ग्रोथ, ये भी हमारा आता है एग्जाम में। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि एचडीआई, पीक्यूएलआई, एसडीजीएस, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। पावर्टी इनइक्वालिटीज कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इन सब के बारे में। देखिए हमारे पास टोटल 10-11 टॉपिक्स हैं और ये सारे हमें कवर करने हैं, 10-11 यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स में हमारे सारे। अब देखिए एनवायरमेंट एज अ पब्लिक गुड, एनवायरमेंट क्या है, पब्लिक गुड है, वही सबका अधिकार है इस पे। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होगा ये थोड़ा थोड़ा आपका मिलता जुलता होगा उससे। मार्केट फेलियर हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कोज थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिंग, कंपेंसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड मेजर, फर्टिलिटी क्या होती है, मोरबिडिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो ये सब चीजें, और हमें जो अभी प्रेजेंट में जो मोर्टेलिटी रेट जो चल रहा है वो सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग क्या कितना है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब डेमोग्राफी के हिसाब से किस तरीके से लोग अलग अलग हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आपने 11 12th में ज्योग्राफी पढ़ी है तो
थोड़ा थोड़ा ये चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी और याद होगा आपको। लाइफ टेबल, माइग्रेशन, माइग्रेट होते हैं। ज्योग्राफी में तो 12th में ही अलग से एक चैप्टर है माइग्रेशन का। अब तो वहां से आप लोग वो चीजें कवर कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, उससे आपके ये पूरा सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मोस्टली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया में, एग्रीकल्चर ये पढ़ना है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज पढ़नी है हमें, सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है वो पढ़नी है। तो तीनों सेक्टर आ गए हमारे, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर। एग्रीकल्चर क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो इनकी पॉलिसीज और इनके मेजर चैलेंजेस क्या है। अब उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंट आ जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि गांव की डेवलपमेंट और शहर की डेवलपमेंट। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ना है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये तो बस हमारा ये देख लीजिए कि सिर्फ ब्लूप्रिंट है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब रिफॉर्म्स इन लैंड, लैंड रिफॉर्म, लेबर, कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेंटर और स्टेट का जो है फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है। पावर्टी पढ़नी है। यहाँ पे तीन अलग अलग चैप्टर हो गए एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी में, देखिए पावर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड ईयर जो है डीयू का, डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके थर्ड ईयर में इंडियन इकोनॉमी पूरी आती है। और अगर आप देखें तो टी आर जैन, वी के ओरी की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है, वहां से आप रेफरेंस लेके ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। नहीं तो रमेश सिंह की बुक तो है, रमेश सिंह की जो है उसमें लेकिन काफी सारा कंटेंट है, उसमें से आपको ये टॉपिक्स छांटने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी जो है उनमें काफी सारा कंटेंट है, वहां से आपको ये छांटने पड़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।